प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन जीने के कई गुरु मंत्र सिखाए हैं। जिंदगी जीने में आज भी ये मंत्र बहुत ही उपयोगी हैं। अगर हम इन सूत्रों को अपने जीवन में उतार लें तो हमारी ज़िंदगी की कई मुश्किलें शायद कम हो जाएंगी। हिंदू दर्शन बहुत ही व्यावहारिक माना जाता है। हिंदू दर्शन के अनुसार हर किसी को ये 7 चीज़ें किसी को नहीं बतानी चाहिए। इन बातों को हर इंसान को खुद तक ही सीमित रखना चाहिए। किसी दूसरे से ये बातें साझा करने पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं वो कौन सी 7 गोपनीय बातें हैं जिनको हमें किसी से साझा नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात है, कभी भी अपनी योजनाओं को दूसरों के साथ साझा नहीं करें। हमें कभी भी किसी भी शख्स को अपनी भावी योजनाओं को नहीं बताना चाहिए। वह कितना भी करीबी क्यों ना हो, हमें नहीं पता होता है कि समय के साथ उस शख्स से हमारे रिश्तों में कैसे बदलाव आ सकता है। आपका प्लान आपका ही होना चाहिए। कोई आइडिया परफेक्ट नहीं होता, और अगर आप किसी को अपना आइडिया बताते हैं तो शायद आप आलोचना का शिकार हो सकते हैं, या फिर कई बार ईर्ष्या की वजह से सामने वाला शख्स आपके प्लान को पूरी तरीके से नकार दे और आप हतोत्साहित हो जाएं। जब तक आपके प्रोजेक्ट अंतिम चरण में ना हो तब तक बिल्कुल भी किसी से शेयर नहीं करें। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ बेहद निजी और गोपनीय बातें होती हैं। इन बातों को हमेशा खुद तक ही सीमित रखना चाहिए। आपकी नींद, खाना और सेक्स से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उन्हें जगजाहिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात है, अपनी पारिवारिक समस्याओं के बारे में चर्चा ना करें। ऐसा कहा जाता है कि हर घर अपने आप में एक दुनिया ही होता है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो वह बाहर नहीं प्रकट करना चाहिए। घर के लड़ाई झगड़े और समस्याओं के बारे में किसी से बातें करना भले ही बड़ा राहत भरा लगता हो, लेकिन कई बार यह मुश्किलें और बढ़ा देता है। जितने ज़्यादा लोगों और जितनी बार इन समस्याओं पर चर्चा होगी, समस्याएं उतनी ही बड़ी होती चली जाएंगी। बार बार उन्हीं समस्याओं के बारे में बातें करने से ऐसा भी लगता है कि ये समस्याएं कभी सुलझने वाली ही नहीं हैं। और तीसरी जो बात है, जो कुछ भी सुने उस पर ध्यान ना दें। हमें कई बार दूसरों की समस्याएं और शिकायतें सुनने को मिलती हैं। कई बार हम बिना चाहे भी इन बातों को सुनते हैं। दूसरे की हर बात पर प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए, और ख़ासकर तब जब बात नकारात्मक हो। इससे हमारी ऊर्जा ही बर्बाद होती है। दूसरों की नकारात्मक बातों में अपनी ऊर्जा लगाने से अच्छा है कि हम सही चीज़ों में अपनी ऊर्जा खपाएं। नकारात्मक ऊर्जा के साथ घर पहुंचना भी अच्छी बात नहीं है। अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल करना ज़रूरी होता है। घर की समस्याएं घर में ही सुलझाई जा सकती हैं। इससे आपके और आपके करीबियों के बीच कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे आपके बीच का रिश्ता और मजबूत होता चला जाएगा। और वहीं चौथी बात है, अपनी उदारता। अगर आप किसी के सामने अपनी उदारता की सेखी बखारते हैं तो इससे बुरा कुछ नहीं है। इससे आपकी बहुत किरकिरी हो सकती है। अपने उदारतापूर्ण कार्यों का बखान सबके सामने कभी न करें। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि नेकी कर और दरिया में डाल। इसीलिए जो कुछ आपने अच्छे काम किए हैं उनको सभी के सामने बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने जो भी अच्छे काम किए हैं उसका फल आपको ईश्वर ज़रूर देगा। इसीलिए आप वो बातें किसी से शेयर ना करें। और वहीं 5वीं बात है, अपने साहसिक कार्यों की बातें ना करें। अगर आप बहुत ही साहसिक किस्म के हैं और आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, या फिर आपने कोई सराहनीय काम किया है, तो इसे हवाओं पर छोड़ दें। वे आपकी यश कीर्ति खुद ब खुद फैला देंगी। आपको अपने मुंह से दूसरों को ये बातें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं 6ठी बात है, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को कभी न बांटें। आध्यात्म एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें अपने मन के भीतर रखना चाहिए। यह एक अमूल्य निधि है जिसे हर किसी से छुपाकर ही रखना चाहिए। हमारे विचार, सोचने का नज़रिया, आध्यात्म सबके साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हर किसी का नज़रिया अलग होता है। और वहीं 7वीं और आखिरी बात है, दान पुण्य।
आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखोगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में रहता है और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें, उसका अपने मुंह से बखान कभी ना करें। यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया है तो समझे वह खारिज हो जाएगा। इसीलिए आप जो भी दान पुण्य करें उसे किसी को बिल्कुल भी मत बताएं, क्योंकि ऊपर जो बैठा शख्स है वो सबके हिसाब किताब अपनी डायरी में लिख रहा है और एक ना एक दिन वो आपको चुकाने ही पड़ेंगे। यदि आपने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं तो उसका फल अच्छा मिलेगा और यदि आपने अपने जीवन में बुरे कार्य किए हैं तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए, क्योंकि उसका परिणाम तो आपको अवश्य ही मिलेगा। इसीलिए अपने जीवन में अच्छे काम करते रहिए और परिणाम की चिंता मत करिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।